हेलो एवरीवन। सो जो आज हमारा टॉपिक है वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। स्टार्ट करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड मीन अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बेटा वो वाली अमाउंट जो हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव की है, जब हमने उसको सेट असाइड किया किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसकी जो हम अकाउंटिंग करेंगे ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो देखो होता क्या कहता, फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन द अकाउंटिंग whereby receipt of donation and income relating to a particular fund are credited to that fund and payment and expenses are debited to it। कहता मेरे पास एक फंड पड़ा हुआ बेटा, उससे रिलेटेड कोई भी रिसिप्ट या कोई भी डोनेशन जो मुझे मिली है, हम क्या करेंगे? उसको उस फंड में क्रेडिट कर देंगे, यानी कि उस फंड में ऐड कर देंगे, है ना। उस फंड में से कोई भी हम खर्चा करते हैं, यानी कोई भी हमने पेमेंट्स की या कोई भी हमने एक्सपेंसेस की, वो हम क्या करेंगे? उस फंड में से डेबिट कर देंगे। तो इसकी जो एग्जांपल्स आपके पास आ रही है, जैसे बिल्डिंग फंड हो गया हमारे पास, या फिर हो गया हमारे पास लाइब्रेरी फंड, ठीक है ना। कहता क्रेडिट बैलेंस इन फंड अकाउंट इज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कहता अगर फंड का बैलेंस क्रेडिट है ना, तो वो कहां पे आएगा? वो आपका आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इन केस द बैलेंस इन द फंड अकाउंट इज डेबिट, इट इज शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। अच्छा बेटा, क्रेडिट बैलेंस कब होगा? कि जब मेरे पास फंड का बैलेंस ज्यादा है ना। तो फंड का बैलेंस ज्यादा है और मैंने खर्चे कम किए, तो उस केस में वो कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस, है ना। तो वो कहां पे आएगा? वो आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। बट अगर फंड था मेरे पास कम और खर्चे मैंने कर दिए ज्यादा, है ना, तो जितने खर्चे आपने ज्यादा किए ना बेटा, वो आपके आते हैं एक्सपेंडिचर साइड। यानी कि मेरे पास फंड है, तो उसमें दो केसेस बनते हैं कि सपोज करो आपके पास फंड है 15,000 का और आपने खर्च किया उसमें से 10,000, तो जो आपके पास बचा ना 5,000, वो आपका आएगा बैलेंस शीट में। कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। दूसरा केस क्या कह रहा है कि फंड था मेरे पास 15,000 और खर्च कर दिया मैंने 17,000। तो आप सोचो 15,000 का फंड था, खर्च किया 17,000, तो जो 2,000 मैंने खर्च किया, जे वाला जे मैंने अपनी पॉकेट में से खर्च किया, है ना। ये जो आपकी पॉकेट में से खर्च हुआ, या कह सकते हैं कि जो भी हमने फंड से ज्यादा खर्च किया, वो आपका जाता है कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। तो जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसमें नोट है बेटा, कहता एनी expenditure of capital nature on account of specific fund is shown in asset side of the balance sheet and an equal amount is transferred from that specific fund to the capital fund। देखो उसने जहां पे एक वर्ड यूज किया है कि एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, कि कोई खर्चा जो किस नेचर का है? कैपिटल नेचर। जहां पे उसने क्या बोला? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो फिर देखो, सपोज करो मैं ना जहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। दोस्तों हम क्या करते हैं? सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, मेरे पास जो कैपिटल फंड है वो मेरे पास 1 लाख का मेरे पास कैपिटल फंड है ना। और मेरे पास जो बिल्डिंग फंड था वो था मेरे पास 50,000। ओके, अब हमने क्या किया बेटा? मैंने इस 50,000 में से मैंने कितने स्पेंड कर दिए? इसमें से मैंने सपोज करो 40,000 स्पेंड कर दिए। कि जो बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे पास 50,000 का फंड था, उसमें से मैंने क्या किया? 40,000 स्पेंड कर दिए। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी बेटा? अब ये जो 40,000 है ना,
इसको हम क्या करेंगे, बिल्डिंग फंड में से माइनस कर देंगे 40,000। तो आपके पास बिल्डिंग फंड कितना बचा, आपके पास बिल्डिंग फंड बचा 10,000। और ये जो बिल्डिंग फंड में से जो माइनस होता है ना बेटा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो जहां पे कितना हो जाएगा आपके पास 1,40,000। तो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में आपकी ऐसे बनेगी बेटी। तो ये हमारी लायबिलिटी साइड है और ये हमारी है एसेट साइड। सबसे पहले उसने क्या बोला कि हमने क्या किया, हमने बिल्डिंग फंड में से 40,000 खर्च कर दिए। तो ये जो 40,000 हमने खर्च किया ना बेटा, उतने की मेरी बिल्डिंग बन गई, वो मेरी क्या बन गई, वो मेरी एसेट बन गई। तो वो कहां पे आएगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो जहां हम क्या लिखेंगे, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस। 40,000 की तो आपकी बिल्डिंग बन गई ना, तो ये आपकी जहां पे आ जाएगी। और दूसरा आपने क्या करना बेटा, आपके पास एक तो कैपिटल फंड था और दूसरा क्या था, बिल्डिंग फंड। अब आपके पास कैपिटल फंड कितना था, कैपिटल फंड आपके पास था 1 लाख और बिल्डिंग फंड आपके पास कितना था 50,000। ओके, अब बिल्डिंग फंड में से मैंने क्या किया, मैंने 40,000 तो खर्च कर लिया, है ना। तो मेरे पास कितना बिल्डिंग फंड बचा, मेरे पास बचा 10,000। ठीक है, तो याद रखना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई भी फंड होगा ना, उसमें से जो हम खर्च करेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। यानी कि इस फंड में से जो निकला 50,000 में से जो 40,000 निकला ना, वो क्या होगा, वो आपका प्लस हो जाएगा किसमें, कैपिटल फंड में। तो जहां पे ऐड हो जाएगा और जो कैपिटल फंड का बैलेंस आपके पास आएगा, वो आपके पास आएगा 40,000। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो उसने क्या बोला, कहता इट शुड बी नोटेड दैट आफ्टर पर्पज ऑफ द स्पेसिफिक फंड इज फुलफिल्ड, बैलेंस लाइंग इन दैट फंड इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर फंड का पर्पस पूरा हो गया, सपोज करो कि बिल्डिंग फंड मेरे पास था 50,000 का, जैसे जो बिल्डिंग फंड है, जैसे जो मेरे पास बिल्डिंग फंड है बेटा, ये मेरे पास कितना था 50,000 का, और मेरे पास खर्च कितना हुआ बेटा, पूरी बिल्डिंग बनाने में सिर्फ 40,000 ही खर्च हुआ। ठीक, तो 10,000 बचा हुआ, बट फंड का जो पर्पज है वो कंप्लीट हो गया। फिर वो कहता है कि ये जो 10,000 है ना, वो बिल्डिंग फंड में नहीं रहेगा, फिर ये बिल्डिंग फंड में नहीं रहेगा, इसको हमने कहा ट्रांसफर कर देना है, इसको हमने ट्रांसफर कर देना है कैपिटल फंड में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो उसमें क्या बोल रहा है, स्टेट हाउ द प्राइस अवार्डेड ऑफ 5,000 शोन बाय प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ द क्लब। अच्छा बेटा देखो, वो कहता है कि मैंने प्राइस ना 5,000 मैंने प्राइस अवार्ड किया है, यानी प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो कहता है कि इस फंड को हम कैसे शो करेंगे, समझो, सॉरी, इस एक्सपेंस को हम कैसे शो करेंगे। अब 5,000 के मैंने खर्च किए, बट इसका कोई फंड था मेरे पास कोई भी फंड नहीं था। इसका मतलब कि ये क्या हुआ, इसका मतलब कि जो 5,000 मैंने खर्च किया वो मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर। तो उसको हम क्या शो करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड, है ना। तो जस्ट लिखेंगे टू प्राइस अवार्डेड। तो जो 5,000 के हमने प्राइस अवार्डेड किए, तो वो मेरा कहां पे आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। जैसा क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस के लिए मेरे पास कोई भी फंड नहीं था, जो भी मैंने खर्च किया वो मैंने अपनी पॉकेट में से खर्च किया, है ना। इसलिए ये कहां पे आ गया बेटा, ये आपका आएगा एक्सपेंडिचर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है वो, कहता हाउ द फॉलोइंग आइटम प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास टूर्नामेंट फंड 80,000 का, और टूर्नामेंट में मैंने कितना खर्च किया, टूर्नामेंट में मैंने खर्च किया 14,000। ध्यान देना, अभी 40,000 का, सॉरी 80,000 का फंड है मेरे पास और खर्च किया मैंने 14,000, है ना। तो अब जो टूर्नामेंट फंड है वो मेरी लायबिलिटी है,
ठीक है, और मैंने लायबिलिटी यानी कि जो मेरे पास फंड है ना उससे मैंने कम खर्च किया, तो ये कहाँ पे आएगा बेटा, ये आपका आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टूर्नामेंट फंड, तो टूर्नामेंट फंड मेरे पास था 80,000, ओके, उसमें से मैंने खर्च कितना कर दिया, उसमें से हमने जो एक्सपेंसेस किए वो हमने किए बेटा 14,000। अब मेरे पास कितना बचा बेटा, अभी मेरे पास 66,000 टूर्नामेंट के लिए पैसे बचे हुए हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो 66,000 है वो मेरी अभी भी लायबिलिटी है, वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इन केस फंड होता 80,000 का, खर्च किए होते मैंने 85,000, है ना, तो फंड से ज्यादा खर्च कर दिए, तो जो 5,000 आपने ज्यादा खर्च किया वो आपका कहां पे जाता है, वो आपका जाता है एक्सपेंडिचर। ले बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है बेटा, कहता हाउ द फॉलोइंग आइटम शोन इन फाइनल अकाउंट ऑफ नोट फॉर प्रॉफिट। तो मेरे पास टूर्नामेंट फंड है 50,000 का, टूर्नामेंट के खर्च कितने हुए 15,000, और रिसिप्ट कितनी हुई टूर्नामेंट से मुझे 20,000 की मैंने क्या किया, टूर्नामेंट से रिसिप्ट की है। तो बेटा देखो अभी भी 50 और 20 70,000 रुपीज है मेरे पास, और मैंने खर्च कितना किया सिर्फ 15,000, यानी कि जहाँ पे एक्सपेंडिचर में भी कुछ नहीं आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं आएगा, जहाँ कहाँ पे आएगा सारा सारा कुछ, इसमें भी सारा कुछ बैलेंस शीट में आएगा। तो वैसे सेम लायबिलिटी साइड, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले टूर्नामेंट फंड, तो टूर्नामेंट फंड मेरे पास है 50,000, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, जो हमने रिसिप्ट किया बेटा, तो जो हमें रिसिप्ट हुई है, रिसिप्ट फ्रॉम टिकट, तो टिकट से मुझे जो मिला है 20,000 वो मुझे मिला, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसमें से हम क्या करेंगे, तो जो हमने खर्चे किए हैं 50,000 के वो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो पहले इसको प्लस कर देते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास फंड अभी है 70,000 का, तो इसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, द टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हुए थे 15,000 के, तो यानी कि जो हमारे पास कितना बचेगा, अभी हमारे पास माइनस कर देते हैं 70 में से 15,000, तो 50,000 का फंड अभी भी मेरे पास बचा हुआ टूर्नामेंट के लिए, तो वो मेरी लायबिलिटी है, तो वो कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है बेटा। तो जहां भी देखो फंड 70,000 था, खर्च मैंने जस्ट कितना किया 15,000, तो 55 बच गया। इन केस खर्च में कर देता 80,000, 70 का फंड होता, खर्च करता 80,000, तो जहां से फंड पूरा यूज हो जाता, जहां पे नील हो जाता, क्योंकि मैं जहां पे 70 ही यूज करता, जो 10,000 मैंने ज्यादा खर्च किया होता ना बेटा, वो आपका जहां पे आता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर से, ठीक है बेटा, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें दो केसेस है मेरे पास, क्या था, हाउ द फॉलोइंग डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे पास दो केसेस हैं, फर्स्ट केस में हमारे पास है कि प्राइस फंड है 50,000 का ना, और प्राइस मैंने कितने अवार्ड किए 12,000, और मैच के खर्चे कितने हो गए तो 15,000। असल में जहां ध्यान रखना कि प्राइस फंड और मैच फंड अलग अलग होते हैं, है ना। जो प्राइस मैंने अवार्ड किया ना, ठीक है, सिर्फ प्राइस से रिलेटेड खर्चे ही मैं प्राइस फंड में से डिस्कस करता हूँ, मैच से रिलेटेड खर्चे हम मैच फंड में डिस्कस करेंगे, ना कि प्राइस फंड में, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो सबसे पहले प्राइस फंड है 50,000 का, तो ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, है ना। तो जहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले हमारे पास कितना है, प्राइस,
तो प्राइस फंड मेरे पास है 50,000 और उसमें से मैंने कितने मीटर प्राइस अवॉर्ड कर दिए, तो उसमें क्या करेंगे लेस प्राइस अवॉर्डेड। उसमें से हमने क्या कर दिया, उसमें से हमने 12,000 के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यानी कि इसमें से मैंने 12,000 का प्राइस पे खर्च कर दिया। तो आपके पास कितना बचेगा अभी, 38,000 आपके पास बचा। मैं अभी बात कर रहा हूँ केस वन की। तो जो 38,000 आपके पास बचा हुआ है वो आपकी क्या है बेटा, वो प्राइस फंड आपका लायबिलिटी है। फिर उसने क्या बोला कि मैच एक्सपेंस पे मैंने कितना खर्च किया, 15,000। अच्छा बेटा क्या मेरे पास कोई मैच फंड है, मेरे पास कोई भी मैच फंड नहीं है। इसका मतलब कि मैच एक्सपेंस पे मैंने जो भी खर्च किया वो मैंने अपनी पॉकेट में से किया है ना। तो ये जो मैच एक्सपेंस है ये कहाँ पे आएगा, ये आपका सीधा कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर साइड। तो जहां हम क्या लिखेंगे मैच एक्सपेंसेस। तो ये जो मैच एक्सपेंसेस है, टू मैच एक्सपेंसेस 15,000, ये आपके आएंगे एक्सपेंसेस है। क्लियर बेटा, विदाउट इसमें। तो नेक्स्ट केस टू में वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास मैच फंड है, तो मैच फंड है मेरे पास 1 लाख का, मैच एक्सपेंसेस हैं 35,000 के, और इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड हमने की है 60,000 की, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट की जो हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी ना उस पर जो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला है 3,000, और प्राइस अवॉर्डेड बेटा 19,000। ओके फिर से देखो, इस बार मेरे पास मैच फंड है, इस बार क्या है मेरे पास मैच फंड, यानी कि जो मैच से रिलेटेड खर्चे होंगे ना वो इस फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। बट प्राइस फंड मेरे पास नहीं है, तो यानी कि जो प्राइस में मैंने खर्च किया वो मैंने अपनी पॉकेट में से किया, तो सारा कहाँ पे आ जाएगा, तो सारा का सारा आपका एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। ठीक, उस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइस अवॉर्डेड, कि ये जो प्राइस मैंने अवॉर्डेड की है वो मेरा एक्सपेंडिचर है, तो उसको क्या लिखेंगे, सिंपल टू प्राइस अवॉर्डेड। प्राइस अवॉर्डेड 19,000। अच्छा बेटा इसको मैंने एक्सपेंडिचर साइड क्यों लिखा, इसको मैंने एक्सपेंडिचर साइड इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास कोई भी प्राइस फंड नहीं था, इसलिए हमने इसको लिख दिया एक्सपेंडिचर साइड। बट क्योंकि मेरे पास मैच फंड है इसलिए हम क्या करेंगे, जो मैच की रिसिप्ट है, जो मैच के एक्सपेंसेस है वो हम क्या करेंगे, पहले इस फंड में से एडजस्ट करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखो उसने क्या बोला, कहता मैच फंड 1 लाख का है और मैच कितना मैंने खर्च किया एक्सपेंसेस पे 35,000, 60,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी और 3,000 की मुझे क्या हुआ इंटरेस्ट मिला बेटा। तो अब देखो उसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको मैच फंड, फिर इसको आप ऐसे लिख देते हो कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, कि जो मैच फंड था उसके बाद मेरे पास उसका ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 1 लाख। तो पहले हम इसमें ऐड करते हैं रिसिप्ट ऐड। तो हमें क्या मिला था बेटा, अगर आपको याद हो तो मुझे ना जहां पे इंटरेस्ट मिला है, हाँ जो इन्वेस्टमेंट की ना बेटा 60,000 की वो आपकी एसेट है, ये जो 60,000 इन्वेस्ट किया वो आपकी एसेट है, ठीक है। बट इस इन्वेस्टमेंट पे जो मैंने इंटरेस्ट मिला मुझे 3,000 का, वो क्या हो गया इस फंड में ऐड हो जाएगा, तो वो उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट। तो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ था 3,000 का, इसका जो टोटल आपके पास आ गया फंड का वो हो गया 1,03,000। तो 1,03,000 का मेरे पास फंड है अभी, और उसमें से मैंने क्या किया, खर्चे कितने किए तो वो हम लेस कर देंगे। तो जो मैच के एक्सपेंसेस थे मेरे, मैच में हमने 35,000 खर्च कर दिया है ना, तो मेरे पास कितना बैलेंस बचेगा अभी, तो 1,03,000 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 35,000, तो 68,000 का मेरे पास क्या बचा, फंड का बैलेंस बचा हुआ, तो वो आपका आ जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ओके, जो आपने इन्वेस्टमेंट की बेटा वो आपकी एसेट है, उसने बोला था कि हमने 60,000 इन्वेस्ट कर दिया था, इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी 60,000 की वो आपकी एसेट। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था बेटा, मैच एक्सपेंसेस थे मेरे पास, मैच फंड था, मैच एक्सपेंसेस थे,
मैच फंड की जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट में से मुझे क्या मिला था, इंटरेस्ट, है ना, और प्राइस अवॉर्डेड थे। अब बेटा हुआ क्या कि जो हमने प्राइस अवॉर्डेड किए उसका कोई भी फंड नहीं था, है ना, यानी कि जो प्राइस हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो हमने अपनी पॉकेट में से किए, तो इसलिए वो कहाँ पे आ गया, वो हमारा आ गया एक्सपेंडिचर साइड से। और जो मैच फंड था, है ना, तो मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हुआ वो था 3000, टोटल फंड कितना था मेरे पास, 1,03,000, और हमने उस पे से मैच खर्चे कितने कर दिए, मैच पे हमने खर्च किया 35,000, तो स्टिल मेरे पास 68,000 का मैच फंड बचा हुआ जो मेरी लायबिलिटी है। और जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी 60,000 वो हमारी क्या है, एसेट। ठीक है बेटा, क्या कुछ समझ आ गया होगा? क्वेश्चन नंबर 9 था, नेक्स्ट करते हैं। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बेटा क्या बोल रहा है वो, कहता हाउ द फॉलोइंग टर्म इन द year ended 31st March 2019 will be presented in the financial statement। तो हमारे पास क्या है बेटा, टूर्नामेंट फंड मेरे पास है 1,50,000 का। तो टूर्नामेंट फंड जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो है हमारे पास 1,50,000 का। तो इनकम जो हमें इन्वेस्टमेंट से हो रही है वो है 18,000 की। 18,000 की हमने इस पे इनकम अर्न की है, और टूर्नामेंट के खर्चे कितने किए बेटा मैंने, 12,000। फिर उसने एक बोला है कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो 6,000 का इंटरेस्ट है वो एक्रूड है, यानी कि हमें मिल रहा है और अभी तक हमें नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा फिर से वही, क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास। टूर्नामेंट फंड ओके, तो पहले मैं लिखता हूं कि मेरे पास इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था। टूर्नामेंट फंड का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस एज पर 1,50,000, अगर आपने देखा हो तो कितना है, 1,50,000। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो हमें इंटरेस्ट मिला, मतलब सिंपल फंड से रिलेटेड कोई भी रिसीप्ट, चाहे डोनेशन है, चाहे कोई भी रिसीप्ट, कोई भी इनकम, चाहे डोनेशन है चाहे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट चाहे मिला है चाहे नहीं मिला है, तो मुझे टोटल रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीप्ट। तो कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ बेटा हमें, अगर आप देखोगे तो हमें 18,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ टूर्नामेंट फंड से, तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, एक्रूड। अब देखो उसने जहां पे क्या बोला था, क्या था, जो एक्रूड इंटरेस्ट है ना 6,000 का, ठीक है, तो ये क्योंकि ये जो इनकम है फंड से रिलेटेड है, चाहे मिला चाहे नहीं मिला बेटा, मुझे इस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम है वो मेरे इस फंड में ऐड करनी है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस एक्रूड इंटरेस्ट को भी क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक्रूड इंटरेस्ट मेरे पास कितना है, 6,000। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, मेरे पास जो भी फंड है टोटल वो हो गया 1,74,000, है ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि हमने कितना खर्च किया। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर। तो देखो बेटा कितना खर्च किया हमने, तो टूर्नामेंट के मेरे खर्चे थे वो है मेरे 12,000, तो ये 12,000 मुझे फंड में से माइनस करने हैं। तो मेरे पास फंड का बैलेंस कितना आ जाएगा अभी, 1,74,000 में से हम माइनस करेंगे 12,000, तो 1,62,000 हमारे पास क्या है, टूर्नामेंट फंड हमारे पास बैलेंस बचा हुआ। ठीक है, ओके, दूसरा बेटा जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो मेरी एसेट। ठीक है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट।
तो इन्वेस्टमेंट की थी 1,50,000 की थी मेरी एसेट। और सेकंड जो एक्रूड इंटरेस्ट है ना, ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है इसमें बेटा अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है इसमें 6,000 का। तो एक्रूड इंटरेस्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 6,000। तो जी मेरी एसेट भी है देखो, क्योंकि करंट ईयर की इनकम है और फंड से रिलेटेड है, इसलिए इसको मैंने क्या किया, इसलिए हमने क्या किया, इसको पहले जहां पे ऐड कर दिया एक्रूड इंटरेस्ट को फंड में। पर क्योंकि ये पैसे मुझे भी मिलने हैं बेटा, ये जो पैसे हैं जो मुझे अभी रिसीव होने हैं, रिसीव नहीं हुए, तो इसलिए ये कहां पे जाएगा बेटा, ये आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी जाएगा। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे इसको एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 6,000 का हमारे पास क्या था, एक्रूड इंटरेस्ट था, तो जी आपका जहां पे आ जाएगा। अब मेरे पास कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं है कि जिसका फंड ना हो, ठीक है, इसलिए एक्सपेंडिचर साइड में कुछ नहीं रहा। जहाँ ऐसा केस होता है कि मेरे पास फंड था 1,74,000 बट मैं खर्च कर देता 1,80,000, तो जो 6,000 मैंने ज्यादा खर्च किए होते ना, वो आपका जहाँ पे आता है एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? देखो अच्छा, तो आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा मेरे पास, तो क्या बोल रहे हैं, कहता हाउ विल द फॉलोइंग आइटम dealt while preparing the final account of the club for the year ended 31st March 2020। तो मेरे पास देखो क्या है, हमारे पास प्राइस फंड है मेरे पास 1 लाख का, कितना प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 1 लाख, तो 10% प्राइस फंड। अच्छा, मैंने 1 अप्रैल मैंने जी इन्वेस्टमेंट कब की थी, 1 अप्रैल 19 को, है ना। मेरा साल कब खत्म हो रहा है, मेरा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को। तो यानी कि ये जो 1 लाख है इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हुआ बेटा, 1 लाख 10% कितना हुआ, इंटरेस्ट जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए 10,000, 1 लाख इंटू 10%। बट इंटरेस्ट मुझे मिला कितना है, इंटरेस्ट मुझे मिला है जस्ट एंड जस्ट 4,500। इसका मतलब कि जो 5,500 का इंटरेस्ट वो क्या है, हमारा एक्रूड है जो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको मैं वर्किंग और भी कर देता हूँ। ठीक है, तो जाने देता हूँ सबसे पहले फुल ईयर इंटरेस्ट। तो जो फुल ईयर इंटरेस्ट हमारा बनता है वो बनता है बेटा 10,000। ये कैसे बना, 1 लाख का हमने क्या किया 10%, तो उसमें से हम क्या करेंगे, रिसीव कर देंगे, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो उसमें से मुझे 4,500 का इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये वाला। ठीक है, तो जो 5,500 का मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो जब का क्या होगा, जब का होगा एक्रूड इंटरेस्ट, तो ये आपका है एक्रूड इंटरेस्ट। तो साथ में डोनेशन मुझे मिली है 15,000 की, और जो प्राइस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो हमने कितने किया इस बार 17,500। ठीक है, तो इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले फिर से प्राइस फंड 1 लाख का मेरे पास, तो वही लिखेंगे प्राइस फंड। तो पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है प्राइस फंड का 1 लाख। फिर हमारा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी एसेट आ जाएगी, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये एसेट सेट वही 1 लाख। ओके, तो इसमें पहले हमने ऐड वाला करना था कि ऐड क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें जो हमें क्या हुआ, डोनेशन रिसीव हुई है, डोनेशन रिसीव। अगर आप देखोगे तो हमें कितनी डोनेशन मिली है बेटा, तो डोनेशन जो हमें रिसीव हुई है वो रिसीव हुई है 15,000। तो 15,000 हम ऐड करेंगे इसमें,
इसमें हम ऐड करेंगे सेकंड जो क्या हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ हमें। तो इंटरेस्ट देखो कितना रिसीव हुआ है, जो नीचे दिया है सबसे, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुए हैं 4500 का, तो 4500 भी इसमें ऐड हो जाएगा। पर थर्ड इसमें ऐड होगा एक्रूड इंटरेस्ट, जो हमने निकाला जहां पे अभी है ना, ये जो निकाला एक्रूड इंटरेस्ट। तो 55 का इंटरेस्ट जो है करंट ईयर का और इस इन्वेस्टमेंट में है, बट वो मुझे रिसीव नहीं हुआ, वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करेंगे हम एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट मेरे पास है 5500 का, ठीक है। तो इसका मैं टोटल कर लेता हूं पहले। तो मेरे पास इस टाइम जो फंड पड़ा है वो पड़ा मेरे पास 1,25,000 का। ओके, तो इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे जो भी हमारे एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस कितने किए बेटा मैंने, अगर आप देखोगे तो हमने प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो हमने किए हैं 17,500 के, ठीक। तो जहाँ पे आपका देगा 17,500 को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। बाकी जो फंड बचा वो आपका जहाँ पे आ जाएगा 1,07,500, ठीक है। और सेकंड ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है ना, ये जो आपका क्या है एक्रूड इंटरेस्ट, ये आपकी एसेट भी है, तो इसको आपको एसेट साइड में शो करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्रूड इंटरेस्ट और ये आपका 5500 बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा, ठीक है। समझ आ गया बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला वो हमें, कहता हाउ द फॉलोइंग डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। मैच फंड मेरे पास 80,000 और जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट है वो मेरे पास कितनी है 72,000। मैच फंड बैंक बैलेंस की जो बैंक में हमने रखा हुआ है वो क्या बोलो मेरी एसेट 3500। फिर कहता है इंटरेस्ट कितना मिला मुझे मैच फंड पे, इंटरेस्ट मुझे मिला है 2880, मुझे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मैच फंड में ऐड हो जाएगा। हमने खर्च कितना किया बेटा, हमने खर्च किया 5500, है ना। तो ये जो आपके पास मैच फंड इन्वेस्टमेंट और जो बैंक बैलेंस है जी आपकी क्या है, जी आपकी है एसेट, ठीक है। और बाकी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे उसकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले वही हम करेंगे सेम। तो मेरे पास मैच फंड है इस पर, तो पहले हम क्या लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो मेरे पास मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस था 80,000, है ना। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो कितना रिसीव किया बेटा हमने इंटरेस्ट, हमने जो इंटरेस्ट रिसीव किया इसमें वो हमने रिसीव किया है 2880। तो 2880 हम क्या करेंगे, जहां पे ऐड कर देंगे। तो मेरे पास जो भी फंड का टोटल बैलेंस आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 82880। तो इस फंड में से जो मैंने खर्चे किए हैं क्या करेंगे हम, इसमें से मैच एक्सपेंसेस। तो मैंने कितना खर्च कर दिया, मैंने खर्च किया है 5500। तो इस 5500 को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 77380, ठीक है। और दूसरी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है मैच फंड इन्वेस्टमेंट वो आपकी एसेट है, और जो बैंक बैलेंस है वो भी आपकी क्या है एसेट। मैच फंड इन्वेस्टमेंट, तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी 72,000, ठीक है। ये भी आपकी एसेट है। और जो दूसरा आपके पास था जी मैच फंड का बैंक बैलेंस, तो ये भी आपकी क्या है एसेट।
3500 का ये हमारी एसेट। ठीक है बेटा, ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमारे पास बेटा क्या क्या आ रहा है इस पर। सबसे पहले कहता है मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमने कितना खर्च कर दिया इस बार, हमने खर्च किए 1,02,000। मेरे पास क्या था, जो मैच फंड था इस पर कौन सा डेट दिया उसने, 31 मार्च 19, यानी कि ओपनिंग में जो मेरे पास मैच फंड का बैलेंस था वो था 24,000, जो हमें डोनेशन रिसीव हुई है, ठीक है, ड्यूरिंग 31 मार्च 2020 वो हमें रिसीव हुई है 40,000, और जो मैच की टिकट हमने सेल की है उसमें मुझे कितना रिसीव हुआ है, उसमें मुझे रिसीव हुआ है 15,000। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो सेम वैसे ही सबसे पहले क्या लिखना है, मैच फंड। तो मैच फंड हमारा आ जाएगा जहां पे, पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो मैच फंड का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस अगर आप बात करो तो मेरे पास मैच फंड का जो ओपनिंग बैलेंस वो है 24,000। तो पहले हम 24,000 लिखेंगे। ओके, इसमें अब हम रिसिप्ट ऐड करेंगे, इनकम और रिसिप्ट जो भी होगी, है ना, चाहे इनकम एक्टिव चाहे रिसीव होगी। तो फिर उसने क्या बोला, कहता है डोनेशन जो हमें मिली है इससे, वो हमें मिली है कितनी, 40,000। तो डोनेशन हम ऐड करते हैं। तो 40,000 डोनेशन हमें मिल जाएगी। ओके, अगर उसने क्या बोला बेटा, देखो कहता प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट। तो टिकट की सेल से हमें कितने पैसे मिले हैं, 15,000। तो ये भी हमें ऐड करना है। तो टिकट की सेल से मुझे रिसीव हुए हैं 15,000, वो मुझे ऐड करना है। अब मेरे पास टोटल फंड कितना आ जाएगा, तो मेरे पास अभी जो टोटल फंड है वो है 79,000। 79,000 का फंड है, बट इस पर प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमने खर्चा कितना कर दिया, हमने खर्च कर दिया 1,02,000। तो बेटा अब फंड आपके पास है 72,000, खर्च किया आपने 1,02,000, है ना। तो इस फंड में से मैं कितना एडजस्ट कर सकता हूँ, इस फंड में से मैं सिर्फ और सिर्फ 79,000 एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आगे ना आपको केस कि फंड 79,000, खर्च मैंने ज्यादा कर दिया 1,02,000। तो जितना मैंने अपने पॉकेट से खर्च किया ना वो आपका जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, बाकी हम जहां पे खर्च करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस जो इस फंड में से एडजस्ट होते हैं वही करेंगे। ठीक है, तो कितना एडजस्ट हो रहा है बेटा, 79,000 से ज्यादा एडजस्ट मैं कर नहीं सकता। तो जहां पे क्या आ जाएगा आपका नील, अभी कोई बैलेंस बचा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो अभी जो आपने अपनी पॉकेट में से खर्च किया ना वो आपका कहां पे जाएगा, वो आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। तो जहां हम लिखेंगे टू मैच एक्सपेंस। तो इसमें देखो कितना आएगा, अभी टोटल जो खर्च हुए वो किए मैंने 1,02,000, बट मेरे पास फंड कितना था, 79,000 का मेरे पास फंड था। तो यानी कि जो हमने कितना खर्च किया अपनी पॉकेट में से, मैंने 23,000 खर्च किया। ठीक है, तो 23,000 हम जहां पे शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है बेटा, तो जो आपको समझ आ गया हो गया, क्लियर, कोई डाउट इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या, शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ ए नोट फॉर प्रॉफिट डोनेशन। तो तीन केसेस हैं बेटा हमारे पास। तो फर्स्ट केस में क्या बोलते हैं,
कहता एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, तो कितना खर्च किया मैंने 6 लाख। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड, और ये अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है ना। और मेरे पास कैपिटल फंड कितना बेटा, मेरे पास कैपिटल फंड कितना है 20 लाख। क्लियर बेटा। तो इस केस में देखो क्या बोलो उसने, तो इसका जो फर्स्ट केस है तो हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो उसने बोला कैपिटल फंड है मेरे पास, तो वो लिखेंगे हम सबसे पहले। कैपिटल फंड आपकी लायबिलिटी है तो 20 लाख आपके पास कैपिटल फंड है, वो जहां पे आ जाएगा। और दूसरा उसने क्या किया, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो उसको ऐसे भी ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो आपने 6 लाख खर्च किया तो वो जहां पे आ जाएगा। अच्छा बेटा इस केस में मेरे पास कोई भी बिल्डिंग फंड या कंस्ट्रक्शन फंड नहीं था, ठीक है, इसलिए ये जो 6 लाख है उस फंड में से माइनस नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट केस में आपके पास आ जाएगा। तो ये केस 1 बिल्कुल सिंपल था, ठीक। तो केस 2 पे चलते हैं। केस 2 पे देखो उसने क्या बोला, कहता एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन इज 6 लाख, तो 6 लाख मैंने खर्च कर दिए। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन अभी प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुई है, हो गया। उसने क्या बोला कि द पेविलियन फंड एज एट 31 मार्च 2019 10 लाख, कि इस साल के स्टार्टिंग में मेरे पास कितना फंड पड़ा है पेविलियन के लिए, मेरे पास पड़ा हुआ 10 लाख। और मेरे पास कैपिटल फंड कितना बेटा, मेरे पास कैपिटल फंड है 20 लाख, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं केस 2 पे। तो इसमें देखो आपके पास एक तो कैपिटल फंड है, तो कैपिटल फंड आपके पास 20 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है, पेविलियन फंड। पेविलियन फंड आपके पास है 10 लाख का, और उसने क्या बोला, मैंने खर्च कितना किया बेटा, है ना। तो पेविलियन जो हमने एक्चुअली बेटा क्या होगा कि इस फंड में से जो हम खर्च करेंगे ना, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी एसेट बन जाएगा, इस फंड में से माइनस होगा और इस फंड में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, है ना। तो पहले तो क्या लिखेंगे, पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस। तो पेविलियन में मैंने क्या किया, 6 लाख खर्च किया। अच्छा अब इस जो पेविलियन में 6 लाख खर्च हुआ ना बेटा, वो क्या होगा, इस फंड में से खर्च हुआ होगा पेविलियन फंड, तो इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इसमें से, ठीक है। इसको लिखेंगे हम सिंपल, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो 6 लाख जो हमने खर्च किया वो हमारा कहां पे चला जाएगा, वो हमारा कैपिटल फंड में चला जाएगा, ठीक है। तो 10 लाख मेरे पास फंड था, 6 लाख मैंने क्या किया, खर्च कर दिया, तो वो माइनस हो जाएगा। मेरे पास पेविलियन का कितना फंड रह गया, अभी 4 लाख रह गया, ठीक है बेटा। और ये जो जहां से माइनस हुआ वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, तो जहां पे एडजस्ट करेंगे ऐड, तो लिखोगे ट्रांसफर फ्रॉम पेविलियन फंड। कि पेविलियन फंड से हमने कितना ट्रांसफर किया बेटा, 6 लाख हमने ट्रांसफर कर लिया, और जो मेरे पास कैपिटल फंड का बैलेंस अभी बनेगा वो इन दोनों को ऐड करेंगे, वो मेरे पास बन जाएगा 26 लाख, ठीक है बेटा। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है, आपको यही चीज ध्यान रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि फिक्स एसेट पे आप जो भी खर्च करोगे, ठीक है, तो ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा, वो आपका उस फंड में से, फिक्स एसेट का फंड या पेविलियन फंड में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, उसमें से लेस हो जाएगा, और ऐड कहां होगा, वो आपका कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो पेविलियन पे आपने खर्च किया वो आपकी एसेट तो बन गई, वो एसेट साइड तो आएगा। उसके दो और इफेक्ट होते हैं, एक तो उस पार्टिकुलर फंड में से वो माइनस हो जाता है और कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। और ये किस टाइप होता है, ये जब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना,
या वो वाला फंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, उसमें ये चीज होती है। क्लियर? तो अभी हम केस 3 करते हैं। तो केस 3 में देखो उसने क्या बोला, कहता एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन इज 6 लाख। सेम पेविलियन पे हमने कितना खर्च किया? 6 लाख। तो पेविलियन अभी भी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, फिर बताया था पेविलियन फंड एज एट 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को मेरे पास फंड कितना था? 10 लाख। और हमारे पास कैपिटल फंड कितना था बेटा? सेम डेट को 20 लाख का मेरे पास क्या था? कैपिटल फंड। इस बार एक नई चीज ऐड हो गई है, तो वो नई चीज क्या ऐड हुई है? वो हुई है डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन फंड ऑन 1 जनवरी 2020 कि मुझे 5 लाख की इस बार डोनेशन भी मिल गई है। ठीक है बेटा, तो इसको हम ऐसे करते हैं। सेम आपके पास 3 बैलेंस है, तो पहला आपके पास क्या है? कैपिटल फंड। सेकंड आपके पास है पेविलियन फंड। ठीक है, कैपिटल फंड अगर आप देखोगे 20 लाख आपके पास कैपिटल फंड है, 10 लाख का आपके पास ओपनिंग पेविलियन फंड है। अब उसने क्या बोला? सबसे पहले उसने ये बोला कि हमने क्या किया? हमने 6 लाख क्या किया? खर्च कर दिया। उसने यही बोला सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि हमने क्या किया? 6 लाख खर्च कर दिया। अब जो 6 लाख खर्च किया बेटा, वो आपका कहां पे आएगा? एसेट साइड आएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो 6 लाख हमने खर्च किया वो तो आपका एसेट साइड आ गया है ना। ओके, अब पहले हम ऐड कर दिया ना। तो डोनेशन मुझे कितनी मिली थी? जो 5 लाख की डोनेशन मिली है ना, जी वाली, जी जो 5 लाख की डोनेशन मिली है, तो जी हमें क्या करना पड़ेगा? जी हमें ऐड करनी पड़ेगी पेविलियन फंड में। ऐड डोनेशन। तो 5 लाख मैं इसमें ऐड कर दूंगा जो हमें डोनेशन मिली है। तो मेरे पास अभी जो टोटल फंड हो गया वो कितना हो गया? 15 लाख। ठीक, डोनेशन का एज इट इज रहेगा। ठीक है, सिर्फ जो हम खर्चा करेंगे ना उसके 3 इफेक्ट होते हैं। जो डोनेशन मिलेगी वो उसका एक ही इफेक्ट है, वो हमने कर दिया। बट इसमें से हम क्या करेंगे? लेस। ठीक है, और फिर से वही बात है कि उसने क्या बोला कि हमने कितना खर्च कर दिया था? हमने 6 लाख पेविलियन पे खर्च कर दिया था। ये जो 6 लाख हमने खर्च किया था ना, इसी की बात मैं कर रहा हूं। तो इसके क्या इफेक्ट हो गए? एक तो ये जहां पे लेस हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा? कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमने करना अभी। तो लेस क्या करेंगे? जितना हमने पेविलियन पे खर्च किया, ठीक है, तो उसको करेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे बेटा। तो यानी कि 6 लाख इसमें से माइनस हो जाएगा, तो मेरा बैलेंस कितना बचेगा? 15 में से 6 लाख माइनस कर दो तो 9 लाख हमारा बैलेंस बचा। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा? ये 6 लाख, ये जो 6 लाख है ये आपका ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में। ऐड, तो क्या लिखेंगे हम? ट्रांसफर फ्रॉम पेविलियन फंड। तो 6 लाख हम जहां पे ऐड कर देंगे, तो मेरे पास पेविलियन का फंड कैपिटल फंड कितना आ जाएगा बेटा? 26 लाख हमारे पास क्या बनेगा? कैपिटल फंड बन जाएगा। तो सिर्फ एक ही चीज है जो आपको समझनी है बेटा, कि अगर आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई फंड है, ठीक है, तो उस फंड में से जो भी हम करेंगे वो तो हमारा एक तो एसेट साइड आ जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा? हमारा एक आ जाएगा एसेट साइड, जैसे जहां पे आया था। क्लियर? और उसके 2 इफेक्ट और पड़ते हैं। पहला इफेक्ट क्या होगा कि वो उस पार्टिकुलर फंड में से माइनस हो जाएगा। तो जैसे हमने किया, लेस करेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। और दूसरा क्या होगा? वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ट्रांसफर फ्रॉम पेविलियन फंड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा निकलेगा। तो आपको ये समझ आएगा बेटा। इनकेस आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू
answer your queries. Thank you everyone.